Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Barka Mirza and आज मैं आपके साथ हूँ for NABARD Grade A. Okay, and today we will be dealing with MCQs on social infrastructure. Okay, आज हम कुछ basic MCQs करेंगे on social infrastructure. ठीक है, so before we start मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि whenever we will have a lecture you will get the notification. एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि अदर स्टूडेंट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट. ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. सो टुडे विल बी डीलिंग अप विद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हम बोलते हैं द सर्विसेज सच एज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, health, housing, sanitation. So these are some of the components which relates to social infrastructure, mainly for the welfare of the society. सोसाइटी के लिए कौन कौन से ऐसे बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है, कौन से ऐसे फंक्शंस को प्रोवाइड करना है ताकि सोसाइटी को बेनिफिट हो. सो द बेसिक सर्विसेज आर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हमारा हो गया हेल्थ, हाउसिंग, सैनिटेशन, है कि नहीं? तो दीज आर द फंक्शंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. एंड social infrastructures indirectly relates, supports the economic system of the society also. So it indirectly relates to the economic system also. ओके, तो ये क्या हो गया हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो आज हम डील करेंगे विद बेसिक क्वेश्चंस ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सी which of the following is not in the infrastructural sector? Options are A, power generation, B, national highways, C, food production, D, railways या फिर E, all of the above. ऑप्शंस में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है या पार्ट है जो कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नहीं आता है? ऑप्शंस आर गिवन, यू हैव 10 सेकेंड्स विद यू. चलिए एंड क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से. आपको ऑप्शंस भी दिया गया, ऑप्शंस को भी पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व. दिस इज एन इजी वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर? पावर जनरेशन है या नेशनल हाईवेज है या फूड प्रोडक्शन है या रेलवेज है या फिर ई ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? चलिए लेट्स सी, मैं आपको बता दूं द करेक्ट ऑप्शन इज फूड प्रोडक्शन इज नॉट इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर. इंफ्रास्ट्रक्चरल में पावर जनरेशन इन्वॉल्व है, नेशनल हाईवेज भी इन्वॉल्व है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, रेलवेज भी इन्वॉल्व है, बट फूड प्रोडक्शन इज नॉट इन्वॉल्व अंडर इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर. ओके, बेसिकली फूड प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर हम बोल सकते हैं ना, relates to the primary activity of the economy. है कि नहीं? फूड प्रोडक्शन है या एग्रीकल्चरल है जो डायरेक्टली रिलेट करती है टू द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी और जो डायरेक्टली जहां से आता है हमें फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज फूड प्रोडक्शन. है कि नहीं? तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर्स में जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चरल बेसिकली क्या आता है उसमें कंप्राइजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, telecommunication, railways, irrigation, water supply and sanitation, ports and airports, storing facilities and other gas pipelines. So these are the various components that are included under social infrastructure, जो कि पब्लिक, जो कि सोसाइटी को बहुत हेल्पफुल है. So these are the basic various
infrastructure, social infrastructural sectors in the economy. Okay, so the correct option is food production. ठीक है, चलो next question. When was the Tamil Nadu Tourism Development Corporation established? Whether it's A 1948, B 1971, C 1958, D 1962 या फिर E 1950. Tamil Nadu Tourism Development Corporation कब established हुई थी? You have 10 seconds. आपका ऑप्शंस भी दिया गया है. क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? 1948, 1971, 1958, 1962 या फिर 1950. इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके. ओके, चलिए. व्हेन वाज TTDC established? That is Tamil Nadu Tourism Development Corporation established. कब established हुई थी? क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज 1971 में. In 1971, the Tamil Nadu Tourism Development Corporation was established. Okay, मेनली ये क्या है? तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मेनली क्या है? एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ऑफ द गवर्नमेंट which is located in India at Tamil Nadu. ओके, मेनली टूरिज्म सेक्टर क्या हो गया? ये कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है ना, मेनली हॉलीडेज प्रेफर करता है, मेनली प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट विजिट करने को मिलता है टूरिज्म में, है कि नहीं? तो मेन एम क्या है? प्रमोशन ऑफ टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स. इन जुलाई कब स्टैब्लिश्ड हुई थी? इन जुलाई 1971 तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज स्टार्टेड बाय एम करुणंधी. देन उस टाइम पे कौन थे वो? चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, दैट इज एम करुणंधी. ओके, स्टैब्लिश्ड कब हुई थी? 1971 में. दैट इज तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, this one is important. Which of the following committee has submitted its report on railways modernization? Whether it's A. Sampath Committee, B. Rangarajan Committee, C. Swaminathan Committee, D. Sam Pitroda Committee, or it's E. none. कौन सी ऐसी कमिटी है जो पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी ऑन रेलवे मॉडर्नाइजेशन पे? संपत, रंगराजन, स्वामीनाथन, सम पिट्रोडा कमेटी या फिर ई नन ऑफ द अबव? ये क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड है ऑन कमिटीज पे कि कौन सी कमेटी किस काम के लिए कमेटी को बनाया गया था, मेन पार्ट, मेन फंक्शन क्या था, मेन एम क्या था कमेटी का. तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है रेलवेज मॉडर्नाइजेशन के लिए कौन सी कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की थी. यू हैव 10 सेकेंड्स. क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस भी दिए गए हैं आपको, उसके बाद ट्राई टू सॉल्व. क्या होगा? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज डी. Sam Pitroda committee has submitted its report on railways modernization. ओके, बेसिकली संपत कमेटी किस चीज़ के लिए इस कमेटी को क्यों बनाया गया था? संपत जी मेन बेसिकली कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे. वो एक पॉलिटिशियन थे और उनका मेन एम क्या था कि बैकवर्ड सेक्शंस जो है, बैकवर्ड कास्ट है, उनको इक्वल ह्यूमन राइट्स दिलाने का इन दी सोसाइटी में. प्रोवाइड equal human rights to the backward classes.
टू द बैकवर्ड कास्ट इन द सोसाइटी। ओके, बेसिकली संपत कमेटी का ये मेन एम था। रंगराजन कमेटी हमारा क्यों क्या बेसिकली ये क्या प्रोवाइड कर रही थी आपको, एस्टिमेशन देती है पब्लिक्स बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, एस्टिमेट करती है पब्लिक बिलो पॉवर्टी लाइन, दैट इज रंगराजन कमेटी। ये एस्टिमेशन देती है कि कितने सारे पब्लिक्स हमारे कंट्री में, एस्टिमेशन प्रोवाइड करती है कि पब्लिक कितने बिलो पॉवर्टी लाइन है। ओके, देन थर्ड वन वी हैव स्वामीनाथन कमेटी। स्वामीनाथन कमेटी बेसिकली क्या है, ये फार्मर्स के लिए था, बेसिकली ये फार्मर्स की डिमांड पे बनाया गया था। दिस कमेटी इज बेसिकली फॉर डिमांडेड मेनली फॉर फार्मर्स। ओके, कि फार्मर्स को मेन सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर सिस्टम प्रोवाइड होने चाहिए। सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चरल सिस्टम प्रोवाइड करनी चाहिए, तो ये कमेटी बनी गई थी डिमांड ऑफ द फार्मर्स। एंड द लास्ट वन वी हैव संपित्रोडा कमेटी, जो कि रेलवेज मॉडर्नाइजेशन के ऊपर दिया गया था, इन्होंने रिपोर्ट दी थी ऑन रेलवेज मॉडर्नाइजेशन। और इनके चेयरमैन कौन थे, श्री संपित्रोडा। और उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से ये मॉडर्नाइज किया गया था हमारा इंडियन रेलवेज टू मीट द चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मेनली क्या हो जाता है कि पैसेंजर्स का जो एमिनिटीज रहती है, बेसिक जो फंक्शंस जो पैसेंजर्स को देनी चाहिए फैसिलिटीज, मेनली हम क्या बोल सकते हैं, टिकट बुकिंग, टाइम टेबल ऑफ द ट्रेन, टिकट बुकिंग फंक्शंस, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, तो ये सारी क्या है बेसिक चीज़ें, हमारा वेटिंग हॉल फैसिलिटी, तो ये सारी चीज़ें क्या देनी चाहिए पैसेंजर्स के लिए, एमिनिटीज, बेसिक एमिनिटीज देनी चाहिए। ओके, तो कौन सी मिनिस्ट्री थी हमारी, संपित्रोडा कमेटी, मेनली रिपोर्ट सबमिट किया गया था ऑन रेलवे मॉडर्नाइजेशन पे। ओके, फॉर द नेशनल एस्पिरेशंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Indian Institute of Tourism and Travel Management, that is IITTM, was established in 1983 at, कहाँ पे established हुई थी, whether it's A, options are A Mumbai, B Hyderabad, C Delhi, D Chennai या फिर E Goa। The Indian Institute of Tourism and Travel Management was established in 1983। 1983 में established हुई थी, बट कहाँ पे हुई थी, मुंबई में हुई थी, हैदराबाद में हुई थी, दिल्ली में, चेन्नई में या फिर गोवा में हुई थी, कहाँ पे हुई थी। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई या फिर गोवा। IITM, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, स्टैब्लिश्ड कहाँ पे हुई थी। चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दिल्ली में। The Indian Institute of Tourism and Travel Management was established in 1983 at Delhi। ठीक है, दिल्ली में established हुई थी। ओके, एंड प्राइमरी मेन एम क्या था, प्रोवाइड करना एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म, ट्रैवल एंड अदर अलाइड सेक्टर्स। ओके, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप करना है, इंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप करना है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना, ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पब्लिक को ऐसे ट्रेन करना है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पसेस। ओके, एस्टैब्लिश्ड हुई थी इन 1983 एट न्यू दिल्ली। बेसिकली क्या है, मेन एम क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पसेस, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक इन इंडिया, an international marketing strategy conceptualized by the Prime Minister Narendra Modi was started by him at Delhi on। मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो कब स्टैब्लिश हुई थी, ये जो स्ट्रैटेजी है, ऑप्शंस आर August 15, 2014, B September 25th, 2014, sorry, then C we have October 2nd, October 2014,
या फिर डी 25 ऑफ दिसंबर 2014 या फिर ई 10 जनवरी 2014? मेक इन इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो कि स्टार्ट किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी जी। कब स्टार्ट हुई थी ये मेक इन इंडिया स्कीम? 15 अगस्त, 25 ऑफ सितंबर, 2 ऑफ अक्टूबर, 25 ऑफ दिसंबर या फिर 10 ऑफ जनवरी? मेक इन इंडिया स्कीम। Let's see. The correct option is B, 25 of September 2014 में ये स्टैब्लिश्ड हुई थी। मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हुई थी ऑन 25 ऑफ सितंबर 2014। मेन एम क्या था? टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। boost the manufacturing sector, है कि नहीं? Mainly to boost entrepreneurs in India and not only in manufacturing but also in other sectors, industrialization, manufacturing, organization. So these are the basic needs. Mainly क्या है मेक इन इंडिया स्कीम? mainly क्या है? टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करेंगे तो ही हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, है कि नहीं? इंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंटरप्रेन्योरशिप में बेसिकली क्या होते हैं? बिजनेसमैन जो एट रिस्क कोई भी स्टेप लेते हैं, बट एट रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं, पता नहीं आगे चल के उनका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में बदलेगा या लॉस मेक में जाएगा, बट वो फिर भी रिस्क लेते हैं। तो बेसिकली ये मेक इन इंडिया का मेन स्कीम क्या था? मेन फंक्शन क्या था? टू बूस्ट दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इन दी इकोनॉमी। ओके, बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ डूइंग सिंगल बिजनेस, मतलब परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस डोमेस्टिकली या फिर इंटरनेशनली। मेन फंक्शन यही है, टू प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप, ग्रुप्स ऑफ पीपल को ट्रेन करो, प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू फॉर सम पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए। दैट इज मेक इन इंडिया स्कीम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चार धाम महामार्ग विकास परियोजना इज एन इनिशिएटिव प्रोग्राम टू इम्प्रूव डैश। ऑप्शंस आर development of national highways, education program, C industrial development, D human development या फिर E none of the above। बेसिकली चार धाम महामार्ग विकास परियोजना ये कौन सा प्रोग्राम मेनली किस चीज के लिए बनाई गई थी? बेसिकली रिलेट्स टू व्हाट? ऑप्शंस आर गिवन, ऑप्शंस को पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट। whether it's A development of national highways, B education program, C industrial development, D human development या फिर E none of the above। क्या होगा? चार धाम महामार्ग विकास परियोजना, आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज। द हाईवेज जो नेशनल हाईवेज जो बनेगी उनका उसका नाम क्या था? चार धाम महामार्ग, दैट इज चार धाम हाईवेज। and the highway constructed project will be called as चार धाम महामार्ग विकास। जब वो नेशनल हाईवे बन जाएगी तो उसका नाम क्या रहेगा? दैट इज चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। ओके, मेन एम क्या है? टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ द छोटा चार धाम नेस्टेड इन हिमालयाज। हिमालयाज में एक ऐसा प्लेस है जो कि वेरी डिफिकल्ट टू नोटिस,
सो उस वो मेन चीज क्या है, उसको इम्प्रूव करना है, द कनेक्टिविटी टू दी छोटा चार धाम नेस्टेड इन हिमालयस. Major cities, that is Rishikesh, Dharasu and Yamunotri. Correct option क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज, दैट इज चार धाम महामार्ग विकास परियोजना. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which is the first fully digital tribal colony in India? The first digital tribal colony in India कौन सी है? Options are नीदमकयम, बी पानिया, सी एंगम, डी परिया महाली या फिर ई नन, मल्लाहाली या फिर ई नन, पेरिया मल्लाहाली. ओके, डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस. फुली डिजिटल ट्राइबल कॉलोनी इन इंडिया, नीदमकायम, पानिया, एंगम, पेरिया मल्लाहाली या फिर ई नन ऑफ द अबव. ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट. कोई बात नहीं, गलत ऑप्शन है चलेगा, कोई नहीं, आपको नेगेटिव या आपकी मार्क्स कोई कट नहीं हो रही है. आपको बस नहीं भी आता है फिर भी आप ट्राई टू सॉल्व इट आउट, आंसर्स दो. क्या होगा? द फर्स्ट फुली डिजिटल ट्राइबल कॉलोनी इन इंडिया. चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, नीदमकायम is the first fully digital tribal colony in India. ओके, जो कि है इन करुलाजी पंचायत, that is Nilambar, became the first fully digital tribal colony in the country. ट्राइबल कॉलोनी बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, जिसके बेसिकली हम बोल सकते हैं रिलेट्स टू, ये हम बेसिकली बोल सकते हैं रिलेट्स टू दी, ये एक ग्रुप को हम बोल सकते हैं या एक कम्युनिटी बोल सकते हैं जिसकी जो ट्रेडिशंस है, जो कस्टम्स है, जिसके एंसेस्टर्स सिमिलर सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सिमिलरली फॉलो करते थे, दैट इज ट्राइबल ट्राइबल कॉलोनी. ओके, एंड ये जो कॉलोनी है यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज जो कि अवेलेबल नहीं था, दैट इज लैक्स इन टॉयलेट्स. लेकिन फिर भी इस कॉलोनी को रोल मॉडल ऑफ द कंट्री बना दिया गया बाय प्रोवाइडिंग फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल कॉलोनी इन इंडिया. डिजिटली बैठे, घर बैठे सब कुछ करना है. ओके, बट दिस कॉलोनी बेसिकली फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम माओइस्ट्स. ओके, माओइस्ट क्या था? एक कम्युनिस्ट पार्टी थी. माओइस्ट कौन थी? एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो कि उनका मेन एम क्या था? टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू पीपल्स वॉर. तो हमारा जो नीदमकायम कॉलोनी है उसको फर्स्ट फुली डिजिटल ट्राइबल कॉलोनी घोषित किया गया था इन दी कंट्री. ओके, दैट इज नीदमकायम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is or are homes under economic infrastructures? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स आएंगे? वेदर ए ऑप्शंस आर ए ट्रांसपोर्ट, बी कम्युनिकेशन, सी इरिगेशन एंड पावर, डी ऑल ऑफ द अबव या नन. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स. दिस वन इज इजी वन, यू ऑल शुड आंसर दिस क्वेश्चन फटाफट, जल्दी से जल्दी. एंड सेशन को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें. ओके, which of the following is or are homes under economic infrastructure? A transport, communication, irrigation and power, D all of the above या none. क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? Yes, the correct option is D, all of the above are the following economic infrastructures in a country.
okay, basic facilities या basic benefits directly relates to the process of production and distribution in the economy. basic चीज़ें क्या है, process of production, that is economic infrastructures के लिए basic process of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. इन चारों के बिना हमारा कोई भी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं हो सकता. अगर प्रोडक्शन पर्पसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी होगा. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो हमारा मार्केटिंग फंक्शन भी होगा इन दी इकोनॉमी. है कि नहीं? बेसिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, दैट इज रोड्स, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, वाटर, एयरवेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. मेन इंपॉर्टेंट थिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि प्रोवाइड करती है आपको क्रेडिट फैसिलिटीज, देन वाटर सप्लाई एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is true? Statements are: A, development of sufficient and quality infrastructure helps in economic development by facilitating production and investment in the economy. B, we have shortage of these facilities in underdeveloped country is the main cause of less economic development. Which of the following statement is or are correct? A and B, B only, C both A and B, या फिर D neither A nor B. इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी के लिए? रीड आउट द स्टेटमेंट केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? डेवलपमेंट होना चाहिए बेसिकली इन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हेल्प करता है आपको प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर शॉर्टेज अगर हो इन दोनों फंक्शंस में, दैट इज प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट में, तो एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी फेस करती है ये सारी प्रॉब्लम्स. सो एक कंट्री को घोषित किया जाता है लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट दोनों में करेक्ट है? मेन कॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेदर ए एंड बी या फिर ओनली सी या फिर बोथ ए एंड बी या फिर डी निदर ए नॉर बी, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज सी बोथ ए एंड बी. डेवलपमेंट ऑफ सफिशिएंट एंड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर डेवलपमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, इससे क्या होता है अपना इकोनॉमी भी डेवलप होता है. मेन एम क्या है? प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट. अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन पर्पस ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी हमारे इकोनॉमी में. अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी तो हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करेगी. बट शॉर्टेज ऑफ दीज फैसिलिटीज लीड्स टू कॉज ऑफ लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ. है कि नहीं? अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट दोनों वन एंड ऑल सेम टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी लाइफ ऑफ दी पीपल, वेदर नेशन, रीजन, लोकल कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल इंडिविजुअल्स, जो भी होगा बेसिकली इस पे डिपेंड है. क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? यही है. एंड मेन 3 चीज़ों पे फोकस किया गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, दैट इज मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, है कि नहीं? वेस्टर्नाइजेशन जो एडॉप्शन ऑफ कल्चर हम करते हैं दूसरे कंट्री का, एडॉप्शन ऑफ कल्चर जो हम दूसरे कंट्री का हमारे कंट्री में करते हैं, दैट इज वेस्टर्न कल्चर. एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तो इन तीन चीज़ों पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. What will be the top priority in the development goals of a landless laborer? टॉप प्रायोरिटी किसके लिए है ये? फॉर लैंडलेस लेबर के लिए जो किसी के अंडर काम करते हैं. Whether it's A, expansion of rural banking, B, more days of work and better wages, C, metal roads for transportation, D, establishment of a high school, या फिर E, all of the above. टॉप प्रायोरिटी फॉर लैंडलेस लेबरर क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? दिस वन इज इजी वन, यू ऑल शुड आंसर दिस क्वेश्चन. जल्दी फटाफट.
expansion of rural banking, more days of work and better wages, C metal roads for transportation, E establishment of high school, या फिर E all of the above. चलिए मैं बता दूं. Yes, the correct option is B. लैंडलेस लेबर के लिए क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज है, बेस्ट प्रायोरिटी क्या है, मोर डेज ऑफ वर्क एंड गेट बेटर वेजेस, है कि नहीं. अगर लैंडलेस लेबर है, किसी के अंडर अगर हम काम कर रहे हैं तो हम क्या सोचते हैं कि जितना काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, उतना हमें सैलरी, हमारा जो सैलरी है, रेम्यूनरेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा. टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, है कि नहीं. हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, सैनिटेशन, ये सारी क्या है, बेसिक चीज़ें हैं. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following shipbuilding yards builds the largest size of vessels, that is dead weight tonnage, DWT? A. Bombay Docks, C. Cochin Shipbuilding Yard, C. Garden Reach Workshop, D. Hindustan Shipbuilding Yard, या फिर E none of the above. Which of the following shipbuilding yards build the largest size of vessels? बड़े से ज़्यादा लार्जर बोट्स या शिप्स हम बोलते हैं, जो कैरी कर सकता है हैवी से हैवी सामान. बेसिकली हम बोल सकते हैं हमारा कार्गोज, फ्यूल्स, ऑल रिसोर्सेज, पैसेंजर्स, क्रूज. तो इनमें से कौन सा है? बॉम्बे डॉक्स है, या कोकिन शिप बिल्डिंग यार्ड है, या सी गार्डन रीच वर्कशॉप है, डी हिंदुस्तान शिप बिल्डिंग यार्ड है, या फिर ई? आउट द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व. रॉन्ग होगा चलेगा, कोई बात नहीं, बट यू ऑल शुड आंसर. चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज यस, कोकिन शिप बिल्डिंग यार्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. जिसको एक्सपेक्ट किया गया था कितना परसेंट, 2.30%, जिसको बनाने में ऑपरेशनलाइज में किया गया था 170 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया गया था फॉर शिप बिल्डिंग फैसिलिटीज के लिए, जो कि है इन वेस्ट बंगाल. और इस कब तक ये बनना चाहिए, इन बाय जून 2021. कितना स्पेंड किया गया है, 170 करोड़, जो कि बेसिकली है इन वेस्ट बंगाल बाय जून 2021. एंड इसको 3 मिनिस्ट्री मिलके इसमें पैसा लगाया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज. रिसेंटली इन्होंने तीनों मर्ज होकर इन्होंने क्या किया है, लोएस्ट बिड, लो पैसा लगाया है फॉर ₹10,000 करोड़ फॉर नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स वेसल्स के लिए. ओके, दैट इज कोकिन शिप बिल्डिंग यार्ड बाय द इंडियन नेवीज. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. A national rail plan has been prepared by the Indian Railways for India. The plan is to create a future-ready railway system by A 2030, 2025, 2035, 2040 या 2050. A national rail plan कब तक बनाया जाएगा, क्या डिक्लेयर क्या गया है, कब तक होगा ये? ऑप्शंस 2030, 25, 35, 40 या 50. A plan is to create a future-ready railway system. क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? Yes, the correct option is 2030. 2030 तक इंडियन NRP, that is National Rail Plan for India, that is 2030. फ्यूचर रेडी हो जाएगा कब तक, बाय 2030. मेन एम क्या है उसमें, बहुत चीजें, बोथ दी स्ट्रैटेजीज अप्लाई किया गया है, दैट इज ऑपरेशनल कैपेसिटीज. ऑपरेशनल कैपेसिटीज बेसिकली रिलेट्स टू हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस, या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है या गुड्स है जो कि प्रोड्यूस करना है, बनाना है. एंड कॉमर्शियल पॉलिसीज, कॉमर्शियल पॉलिसीज में कौन कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिके, एंड हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. तो ये दोनों चीजें, ये दोनों इनिशिएटिव्स लिया गया था फॉर द प्लान, इंडियन रेलवे प्लान्स के लिए, दैट इज नेशनल रेल प्लान, मेनली टू इंक्रीज द मोडाल शेयर ऑफ द रेलवेज इन फ्रेट, जो कि सामान फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जो सामान ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, तो कब तक बन जाएगी ये, 2030. ओके, चलो
Next question. All the support structures which facilitates development of a country constitutes its what? A. Marketing, B. Infrastructure, C. Manufacturers, D. Constructions, या फिर E. None of the above. Support structure which facilitates development of a country. क्या होगा correct option? This is an easy one. जल्दी फटाफट answers. Yes, the correct option is B. Infrastructure. All the support structure which facilitates development of a country constitute its infrastructures, basic infrastructure for the welfare of the society, that is transportation, communication, sea, water and sanitation, electricity. These are the examples of infrastructure for the economic development and prosperity and sustainable development of a country. Okay, that is infrastructures. Chalo. Which program was launched in 2006 with objective of correcting regional imbalances in provision of healthcare? रीजनल इम्बैलेंसेस के लिए कौन सा प्रोग्राम बनाया गया था? वेदर इट्स ए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, बी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, सी जनानी सुरक्षा योजना, डी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस या फिर ई नन. क्या होगा? कौन सा प्रोग्राम ऐसे बनाया गया था मेनली फॉर करेक्टिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज या फिर रीजनल इम्बैलेंसेस इन प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, सी जनानी सुरक्षा योजना या फिर डी इंटीग्रेटेड डिजीज या फिर ई नन ऑफ द अबव. क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? Yes, the correct option is A. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना. ओके, मेन एम क्या था? इम्बैलेंसेस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज, दैट इज जो डिस्पैरिटीज है बिटवीन द पब्लिक, जो डिफरेंस है इन द पर कैपिटा इनकम हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, सो इनको क्या करना है? खत्म करना है. ओके, एंड दिस स्कीम वाज अप्रूव्ड इन मार्च 2006, दैट इज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना. ओके, चलो नेक्स्ट. This one is our last question of the day, that is the investment by government to create socio-economic infrastructure is. Options are A. induced investment, B. autonomous investment, C. incremental COR, that is capital output ratio, फिर D. none of the above या फिर E. all of the above. incremental capital output ratio, क्या होगा इसका ऑप्शन? इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट मेनली टू क्रिएट सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड, ऑटोनोमस, इंक्रीमेंटल या फिर ई नन या फिर ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन इज बी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मेन एम क्या रहता है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या रहता है? इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? कि हम बेटर फैसिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मेनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एंड प्रॉफिट वो अपार्ट है. Okay, then incremental COR, what is it? Shows the difference between the level of investment, difference between the level of investment and increase in GDP, increase in GDP, that is incremental COR. आपने कितना आउटपुट दिया है, आपने कितना इनपुट लगाया और आपको आउटपुट उससे कितना मिल रहा है, दैट इज ओके. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या हो गया? ये गवर्नमेंट एज वेल एज अदर इंस्टीट्यूशंस का मेन एम क्या रहता है? कि सोसाइटी के
बिहाफ पे, सोसाइटी के ऊपर हम कौन कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट करें ताकि उनको अच्छे से, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एंड प्रॉफिट इज रादर दैन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट तो है ही, बट मेन एम क्या है, प्रॉफिट, सोसाइटी को हम कैसे हेल्प करें। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ country, that is socio-economic investment। ओके, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे ओवर होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कभी भी हमारी सेशन होगी, हमारा लेक्चर्स होगा, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सो थैंक यू फॉर द डे।